हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस बिजन पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन में बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो गाइज, हमने उन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक जो पूछे गए प्रश्न हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से, उन सभी का हमने इस सेशन में संकलन किया है। तो गाइज, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अक्षांश देशांतर रेखाएं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अगर हम बात करें कि जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो ये पृथ्वी का जो मॉडल है, यानी पृथ्वी का जो आकार है वो इसी तरह से है। और इसके जो बीचों बीच से एक रेखा गुजरती दिख रही है आपको, ये इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है, यानी जीरो अक्षांश रेखा। इसको जीरो अक्षांश रेखा कहा जाता है। और इसी अक्षांश रेखा से ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो 90 है ऊपर और 90 है नीचे, तो कितना हुआ? 180। और एक जीरो अक्षांश रेखा होती है, तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगर गाइज हम बात करें कि कितनी समांतर रेखाएं होती हैं, तो गाइज इतनी बात याद रखना कि जो 90 रेखा होती है अक्षांश रेखा, वो एक बिंदु होता है, वो एक बिंदु होता है, तो वो कोई रेखा नहीं होती है। और इसी तरह से दक्षिणीय ध्रुव पर जो 90 अंश पे रेखा होती है, वो भी एक बिंदु होता है। तो अगर इस तरह से अगर हम समांतर रेखाओं की बात करें, तो एक 79 ऊपर और 79 नीचे और बीच में इस तरह से, तो दो समांतर रेखाएं कम हो जाती हैं 180 में, 81 में, तो कुल मिलाकर कितनी बनेगी जाके? 179। 179 समांतर रेखाएं होती हैं। अगर आपसे अक्षांश रेखाएं पूछ ली या जाए, तो अक्षांश रेखाएं आप बताओगे 181 होती है, और अगर समांतर रेखाएं पूछ लिया जाए तो 179 होती है। तो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। अक्षांश रेखाओं के संबंध जलवायु से होता है। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। कितनी? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं की पृथ्वी के चारों ओर उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो इस तरह से रेखाएं खींची हुई हैं, इन्हीं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इनका संबंध समय से होता है। इनका संबंध किससे होता है? समय से होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। नोट 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? अटलांटिक महासागर में काटते हैं। मध्याह्न प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। 0 देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। ये लंदन के ग्रीनविच नगर से गुजरती है, अतः इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जो इस तरह से खींची होती है रेखा, ये जो इस तरह से खींची होती हैं, इन्हीं देशांतर रेखा कहा जाता है।
और जो वाली ये रेखा कैसी है, जीरो देशांतर रेखा, और ये कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा क्या होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा कहते हैं। इसे प्रशांत महासागर से गुजारा गया है। इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। पृथ्वी गोल होने के कारण 24 घंटे में 300 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में कितना घूमती है, 300 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री होती है गाइस, 360 डिग्री घूमती है। और 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 60 मिनट में 15 डिग्री, और तो 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो गाइस ये था आज का सेशन अक्षांश देशांतर रेखाओं से संबंधित। और वीडियो गाइस आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।